हेलो दोस्तों, आपको द स्पेशल बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर दूसरा धारिता का ऑब्जेक्टिव है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। ए नंबर ऑप्शन है Q बटा 4πε r होता है। बी नंबर ऑप्शन है Q बटा 4πε r² होता है। सी नंबर ऑप्शन है Q r बटा 4πε होता है। डी नंबर ऑप्शन है Q² बटा 4πε r होता है। इसका ए का सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, Q बटा 4πε r होता है। ए का सही नंबर ऑप्शन, पहला नंबर क्वेश्चन का सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, Q बटा 4πε r होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, विभव प्रवणता बराबर होता है। विभव प्रवणता बराबर होता है। ए नंबर ऑप्शन है dV/d विभव प्रवणता बराबर होता है। ए नंबर ऑप्शन है dx/dV। बी नंबर ऑप्शन है dx इंटू dV। सी नंबर ऑप्शन है dV/dx। डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, dV/dx होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर होता है। ए नंबर ऑप्शन है क्यू बटा डब्ल्यू। बी नंबर ऑप्शन है W/Q। सी नंबर ऑप्शन है WQ। और डी नंबर ऑप्शन है √WQ। इसका सही नंबर ऑप्शन बी, सही नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा, V बराबर W/Q होता है। सही नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है चौथा नंबर कि +10 माइक्रोकुलाम है। +10 माइक्रोकुलाम एवं -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, जिसका निकाय विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। इसका आप करिएगा यू स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। यू बराबर फार्मूला होता है 1/2 CV²। यू का मान दिया है, यू चौथा नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए आपको यू बराबर फार्मूला होता है, Q1 Q2 बटा 4πε r²। तो Q1 की जगह 10 माइक्रोकुलाम लगा दीजिएगा और Q2 जगह -10 माइक्रोकुलाम। तो 1 माइक्रो और 10 के पावर -6 होता है। तो Q1 Q2 का मान बैठा दीजिए और 1 बटा 4πε बराबर के होता है। के का मान 9 × 10 के पावर 9 होता है। तो इसको बैठा दीजिएगा तो इसका सही नंबर ऑप्शन आ जाएगा सी, 2.25 जूल आ जाएगा। तो 4 का सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी। 4 का सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी। पांचवा क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। ए नंबर ऑप्शन है P cos थीटा 4πε r² होता है। बी नंबर ऑप्शन है P बटा 4πε r² होता है। सी नंबर ऑप्शन है P बटा 4πε r होता है। डी नंबर ऑप्शन है शून्य। तो विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक शून्य होता है। इसका सही नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। ए नंबर ऑप्शन है r। बी नंबर ऑप्शन है 1/r। सी नंबर ऑप्शन है 1/r²। डी नंबर ऑप्शन है 1/r³। इसका सही नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, सही नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/r² हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। ए नंबर ऑप्शन है r के अनुक्रमानुपाती होता है। बी नंबर ऑप्शन है r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सी नंबर ऑप्शन है r के
अनुक्रमानुपाती होता है। डी नंबर ऑप्शन है आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका सही नंबर ऑप्शन 7वां का बी हो जाएगा, आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगर दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो उनकी वैद्युत स्थैतिज ऊर्जा होता है। अगर दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो उनका विद्युत स्थैतिज ऊर्जा होता है। ए नंबर ऑप्शन है घटती है, बी नंबर ऑप्शन है बढ़ती है, सी नंबर ऑप्शन है घट सकती है बढ़ सकती है, डी नंबर ऑप्शन है समान रहती है। 8 का सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, घटती है। अगर दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो स्थितिज ऊर्जा घटती है। सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव V के बीच संबंध है। विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव बीच के संबंध ए नंबर ऑप्शन है ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन है ई बराबर माइनस डी आर बाई डी वी हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन है डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन है ई बराबर डी आर बटा डी वी हो जाएगा। इसका सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी आर हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी आर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक फराड बराबर होता है, एक फराड बराबर होता है, एक फराड बराबर होता है। ए नंबर ऑप्शन है एक कूलाम वोल्ट, बी नंबर ऑप्शन है एक कूलाम पर वोल्ट, सी नंबर ऑप्शन है एक कूलाम पर वोल्ट स्क्वायर, डी नंबर ऑप्शन है कूलाम वोल्ट स्क्वायर। इसका सही इसका सही नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक फराड बराबर एक कूलाम पर वोल्ट होता है, एक कूलाम पर वोल्ट होता है। एक समांतर पट्टिका की संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ए नंबर ऑप्शन है अपसाइलेंट ए बाई डी हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन है अपसाइलेंट डी बटा ए हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन है डी बटा अपसाइलेंट ए हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन है ए बटा अपसाइलेंट डी हो जाएगा। इसका सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपसाइलेंट ए बाई डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, चित्र में ए और बी के बीच की समतुल्य धारिता क्या होगा। चित्र ए और बी के बीच की समतुल्य धारिता क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन है सी हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन है सी बाई टू हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन है टू सी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन है टू बटा सी हो जाएगा। तो इसका सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेश का योग होता है। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेश का योग होता है। ए नंबर ऑप्शन है शून्य होता है। बी नंबर ऑप्शन है 1 माइक्रोकूलाम होता है। सी नंबर ऑप्शन है 1 माइक्रोकूलाम होता है, 1 कूलाम होता है। डी नंबर ऑप्शन है अनंत होता है। तो इसका सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, शून्य होता है। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका आवेश का योग शून्य होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। दो समान धारिता वाले संधारित्र है, दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका समतुल्य धारिता क्या हो जाता है। दो गो समान संधारित्र वाला सी है, वो दो गो समान संधारित्र है तो Cp बराबर C1 प्लस C1 तो 2C1 हो जाएगा। इसका सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। छठा है 2 माइक्रोफराइड तथा C1 2 माइक्रोफराइड है और C2 4 माइक्रोफराइड के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है और 2 माइक्रोफराइड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर होगा
ई वाला तो इसको बनाने का जगह नहीं है, लेकिन हम आंसर बता दे रहे हैं कि इसका सही नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। 800 वोल्ट हो जाएगा। इसमें ये बन नहीं पाएगा, ये थोड़ा लंबा जाएगा, तो आप बना लीजिएगा इसको। अगला नंबर क्वेश्चन है, 3 संधारित्र के जिनमें से प्रत्येक की धारिता C है और श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उसका परिणामी धारिता का मान क्या होगा। 3 संधारित्र जिसके प्रत्येक धारिता C है और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसको परिणामी धारिता क्या हो जाएगा। 3 गो संधारित्र है और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो श्रेणी क्रम बराबर फार्मूला होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C1 तीनों बराबर हो जाएगा। तो C1 एलसीएम लीजिएगा तो 1+1+1 तो 3/C हो जाएगा। तो CS बराबर C/3 हो जाएगा। तो इसका सही नंबर ऑप्शन C हो जाएगा, 7 का C/3। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगा। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र का संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता U बराबर 1/2 CV² पर बैठा दीजिएगा इसका, और इसका U बराबर 1/2 CV² पर बैठा दीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा। U का मान दिया होगा 1 जूल और 1/2 और C का मान निकालना है, V का मान दिया है 100 वोल्ट। तो इस सब के जगह मान बैठा दीजिएगा तो इसका सही नंबर ऑप्शन आ जाएगा। सही नंबर ऑप्शन आ जाएगा B 2 × 10⁻⁴ फ्राइडे 2 × 10⁻⁴ फ्राइडे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र ए और बी के बीच का तुल्य धारिता क्या होगा। देखिए पहला 6 माइक्रो फ्राइड और 6 माइक्रो फ्राइड ये दोनों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इसको श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 1/6 प्लस 1/6 तो 6 हो जाएगा। तो 1 + 1 तो 2/6 हो जाएगा। तो 1/3 से कट जाएगा तो CS बराबर कितना आ जाएगा 3। तो ये फिर आ जाएगा, ये दोनों फिर समांतर में, तो समांतर का फार्मूला होता है CP बराबर C1 + C2 तो 6 + 3 तो 9 माइक्रोफैराड का सही नंबर ऑप्शन B हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंदा बनाते हैं। बड़े बूंदे की धारिता क्या होती है। 64 समरूप बूंदे जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंदा बनाते हैं। बड़े बूंदे की धारिता क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन है 25 माइक्रोफैराड, बी नंबर ऑप्शन है 4 माइक्रोफैराड, सी नंबर ऑप्शन है 164 माइक्रोफैराड, डी नंबर ऑप्शन है 20 माइक्रोफैराड। तो इसका सही नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। अगला नंबर क्वेश्चन है इस वाला के देखिए ए तथा बी के बीच की समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा। सबसे पहले अब 3 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड है तो इसका पहले 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड इसको दोनों पहले संधारित्र में जोड़ दीजिएगा। संधारित्र में जोड़ दीजिएगा तो CP बराबर कितना हो जाएगा 3 + 2 तब 5 माइक्रोफैराड हो गया। 5 माइक्रोफैराड हो गया तब 5 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड का श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा। तो 1/5 1 + 4 तब इधर एलसीएम कितना हो जाएगा 20 तो 4 + 5 तो 9/20 तो CS बराबर कितना हो जाएगा 20/9। 1/CS बराबर 9/20 आ गया तो CS बराबर 20/9 हो जाएगा। इसका सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी चालक की धारिता होती है, किसी चालक की धारिता होती है कि मतलब C बराबर क्या होती है। पूछ रहा है कि किसी चालक C बराबर क्या होता है। तो C बराबर क्या होता है Q/V। तो Q/V कौन ऑप्शन में है। इसका सही नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 का सही नंबर ऑप्शन C बराबर Q/V हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। ए नंबर ऑप्शन E बराबर 1/2 CV होता है कि बी नंबर ऑप्शन है
ई बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर होता है। सी नंबर ऑप्शन है कि ई बराबर 1/2 सी स्क्वायर भी होता है। डी नंबर ऑप्शन ई बराबर सी इंटू भी होता है। तो 17 का सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा बी, ई बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर होता है। पढ़े होंगे चाहे ई बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर, इसका सही नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि समान धारिता C1 के n संधारित समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता होगी। यदि समान धारिता C1 के n संधारित समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता होगी। ए नंबर ऑप्शन है C बराबर n/n/C1। बी नंबर ऑप्शन है C बराबर C1/n। सी नंबर ऑप्शन है C बराबर n इंटू C1। डी नंबर ऑप्शन है C बराबर n स्क्वायर C1। तो इसका सही नंबर ऑप्शन C हो जाएगा, n इंटू C1। वायु के लिए परावैद्युत समर्थ है। वायु के लिए परावैद्युत समर्थ है। ए नंबर ऑप्शन है वायु के लिए परावैद्युत समर्थ होता है। ए नंबर ऑप्शन है 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर। बी नंबर ऑप्शन है 4 × 10⁶ वोल्ट मीटर। सी नंबर ऑप्शन है 5 × 10⁶ वोल्ट मीटर। डी नंबर ऑप्शन है 10⁶ वोल्ट मीटर। इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए। सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए, 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर। गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। ए नंबर ऑप्शन है सी बराबर 4πε इंटू छोटा r इंटू बड़ा R बटा R माइनस आर। बी नंबर ऑप्शन है सी बराबर 4πε ब्रैकेट छोटा r इंटू बड़ा R बट्टा R प्लस आर। सी नंबर ऑप्शन है सी बराबर 4πε ब्रैकेट छोटा r का स्क्वायर इंटू बड़ा R बट्टा R माइनस आर। डी नंबर ऑप्शन है सी बराबर 4πε ब्रैकेट छोटा r बड़ा R के स्क्वायर बट्टा R माइनस आर, छोटा r माइनस बड़ा R। इसका सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, सी बराबर 4πε ब्रैकेट छोटा r इंटू बड़ा R बट्टा छोटा r माइनस बड़ा R। इसका सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिनमें उत्पन्न होता है। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिनमें उत्पन्न होती है। ए नंबर ऑप्शन है केवल उच्च धारा। बी नंबर ऑप्शन है केवल उच्च वोल्टेज। सी नंबर ऑप्शन है उच्च धारा एवं उच्च वोल्टेज। डी नंबर ऑप्शन है निम्न धारा एवं निम्न वोल्टेज। इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल उच्च वोल्टेज। सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल उच्च वोल्टेज। छः माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है जिनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगा। 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम। न्यूनतम मतलब होता है श्रेणी क्रम, अधिकतम मतलब होता है समांतर क्रम। तो 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र आप लीजिएगा, तो आप 3 संधारित्र 6 माइक्रोफैराड के आगे हम जोड़ेंगे कोची में, आगे न्यूनतम न दिया है तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो सी एस बराबर 1/CS बराबर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 एक एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा। 3 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 होगा, तो 3/6 तो 1/CS बराबर 1/2 हो जाएगा। 1/CS बराबर तो CS बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए इसमें श्रेणी क्रम बराबर 2 हो जाएगा और समांतर क्रम में करिएगा तो CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 तो 6 प्लस 6 प्लस 6 तो 6 6 12 6 18
तो 2 और 18 मतलब श्रेणी क्रम 2, श्रेणी क्रम में 2 और समांतर क्रम में 18, न्यूनतम मान 2 और अधिकतम मान 18, तो इसका सही नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। ए नंबर ऑप्शन है 0, बी नंबर ऑप्शन 1 माइक्रो कूलम, सी नंबर ऑप्शन 1 कूलम, डी नंबर ऑप्शन है अनंत। इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए, 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, पिको फराड मात्रक होता है। पिको फराड मात्रक होता है। ए नंबर ऑप्शन है विद्युत आवेश का, बी नंबर ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, सी नंबर ऑप्शन है वैद्युत धारिता का, डी नंबर ऑप्शन है विद्युत फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स का, तब पिको फराड मात्रक इसका सही नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। धारिता का पिको फराड मात्रक होता है, धारिता का ऐसा मात्रक फराड होता है ना, तो पिको फराड मात्रक धारिता का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। ए नंबर ऑप्शन है प्लेटों की आकृति पर, बी नंबर ऑप्शन है प्लेटों के आकार पर, सी नंबर ऑप्शन है प्लेटों के आवेश पर, डी नंबर ऑप्शन है प्लेटों के बीच के अंतराल पर। इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी, संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेटों के आवेश पर। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों को बात भी शेयर कर सकते हैं।